हम सब ज्योतिष में बस एक बात को जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रह हमारी ज़िंदगी को किस तरफ रास्ता दे रहे हैं। जब बहुत सारे ग्रह मिल कर के बहुत तरह के योग बनाते हैं तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। इसी कन्फ्यूजन से निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, वो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यही आज के वीडियो का सब्जेक्ट है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जब बहुत सारे प्लैनेट्स मिल कर के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक हमने किसी एक रास्ते को पूरा नहीं किया है, किसी एक स्किल को पूरा नहीं सीखा है, किसी एक काम में पूरा नहीं डूबे, किसी भी एक वे में पूर्णता प्राप्त नहीं की है। इसीलिए क्योंकि इसमें किसी और का दोष नहीं, हमारा दोष है। और अब हम आ गए हैं ये पूछने के लिए, ये सवाल लेकर के कि हमारे प्लैनेट्स दरअसल में किस फील्ड में रास्ता देना चाहते हैं। यानी कि पहले हमने अपना आधा जीवन गुजारा बस टुकड़े टुकड़े में, थोड़ा सा इस काम को छू दिया, थोड़ा सा उस काम को छू दिया, किसी भी स्किल को पूरा नहीं सीखा, किसी भी कोर्स को पूरा नहीं किया, यानी कि पढ़ाई अच्छे से नहीं की और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी उसमें भी किसी एक को पूरा नहीं किया, या ऐसी क्वालिफ़िकेशन, ऐसी डिग्रियां हासिल नहीं की जिससे कि गारंटी थी कि कोई अच्छी जॉब मिल जाती। मेहनत करने से बचना था तो बिजनेस नहीं किया। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के आगे चल कर के जब पछतावा होता है तो लगता है कि असल गलती यहाँ पे हो रही है कि हमसे छोटे छोटे लोग, कम जानकारी वाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग, कम बुद्धिमान, कम समझदार लोग आज एक ही लाइन में परिश्रम करके ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और आज उनके पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है। और हमारे पास इनमें से एक भी चीज़ नहीं है और हम सिर्फ एक जॉब के लिए समझौता कर रहे हैं। चाहते तो हैं कि बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है तो एक छोटी सी जॉब में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हमारे ग्रह हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? हमारी जन्म कुंडली का एक मैसेज था और वो था हमारे जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति का। हम उस वक्त उस एनर्जी से अलाइंड थे, बाद में वो अलाइनमेंट टूट गया है, वो डोर टूट गई है, उसी को फिर से जोड़ना है और इसके लिए जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति को समझना है। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है लग्नेश की। आपको लग्नेश के बताए हुए मार्ग पे चलना है। सिंपल है, अगर बहुत ख़राब भी होगा लग्नेश तो भी बाकी सारे ग्रहों से अच्छा होगा। सिर्फ उन ग्रहों को छोड़ करके जो या तो डिग्री में सबसे शक्तिशाली हैं या कारक होकर के उच्च हैं। अगर कारक होकर के उच्च नहीं हैं तब तो फिर लग्नेश ही एकमात्र मार्ग बचता है। क्योंकि लग्नेश क्या है, आप अपना मूल चरित्र, आपका मूल स्वभाव। और ये बात आपने सुनी होगी कि हम जैसे हैं उसे नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कुछ देर के लिए आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए कामयाब नहीं होता है। ऐसा क्या है जो हमें रोकता है हमारे जैसा बनने में? सारे ग्रहों की कुछ न कुछ समस्या है। जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा से प्रभावित होने वाली राशियां हैं जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये एक्सपेक्टेशन करती हैं कि कोई न कोई बचा लेगा, माँ नहीं तो बाप बचा ही लेगा, बाप नहीं तो चाचा बचा लेगा, भाई बचा लेगा। और वो ऐसी भूलें करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा थोड़े कि सब देखते रह जाएंगे और मैं डूब जाऊंगा। इसी तरह से राहु आपको दूसरे लोगों के साथ डिसीट व्यवहार करवाता है, श्रूड व्यवहार करवाता है, अर्थात दूसरे लोगों से झूठ बोलना, स्कीमिंग पर्सन बनाता है। और केतु आत्म प्रवंचना करवाता है, अर्थात अपने आप को निगेटिव इन्फॉर्मेशन कर करके बोलता रहता है कि मैं तो नालायक हूँ, मुझे पता था, यही आगाज़ था मेरा, यही अंजाम होना था, मुझे बर्बाद होना था, मुझे नाकाम होना था। तो ये जो निराशावादी एटीट्यूड है ये केतु के साथ आ जाता है, क्योंकि जब कुछ भी निराशा का कारण नहीं हो तो वो निराश रहता है, फिर जब निराशा का कारण हो जाए तब तो कहना ही क्या है। और राहु मेहनत करने के मार्ग पर चलने नहीं देना चाहता है,
वो सोचता है मैं इस स्कीम में चलूँ, 10-20 लोगों से 2-4 लाख ठग लूँ या 2-4 करोड़ ठग लूँ, उसके बाद फिर अमीर बन जाऊँगा। शनि क्या करता है, शनि नेगेटिव वे में आपको एनालिसिस यानी कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करवाता है और बहुत ज़्यादा वेट करवा देता है। आप में भी क्षमता नहीं होती कि आप जल्दी कर पाएँ, आप मेहनती होते हैं लेकिन मेहनत किस फील्ड में करते हैं जिससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। टैलेंटेड होते हैं लेकिन जिस टैलेंट का कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं है, और वेट, भाग्य में भी वेट और आपके तरफ से भी वेट। मंगल जल्दबाज कर बना देता है और आप इतना ज़्यादा कि लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आप भी सबको परेशान कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव नेचर होता है। अलग अलग सारे ग्रहों की प्रवंचना से, धोखे से, भ्रम से, भटकाव से, क्योंकि मान लीजिए कि आपने भाग्येश पर भरोसा किया, ये तो पता नहीं है कि वो किसके प्रभाव में है। पंचमेश पे भरोसा किया, किसके प्रभाव में है। दशमेश पे भरोसा किया, किसके प्रभाव में है। लेकिन लग्नेश अगर खराब भी स्थिति में है तो कम से कम वो एक ऐसी चीज़ है जो काम आप जीवन भर कर सकते हैं और जीवन भर बने रह सकते हैं, बस उस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और जन्म के समय में वो जो जन्मकालिक पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स थी, उसी के साथ अपनी अलाइनमेंट को फिर से जोड़िए, फिर से अलाइन कीजिए अपने आप को, और विभिन्न ग्रहों के धोखे से, डिसेप्शन से, सबोटेज से और झूठ से, इल्यूजन से बचिए। अपने जन्म कुंडली के सभी ग्रहों को देखिए, लेकिन लग्नेश को एक बार देख लीजिए कि लग्नेश कहाँ बैठा है, और ख़ास करके ये भी कि लग्न स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, असफलता का बस एक ही कारण था, आपने किसी भी एक स्किल को पूरा नहीं सीखा है और आप उस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं जो आपके जन्म काल के ग्रहों की स्थिति का मूल नेचर है ही नहीं, और वही काम आप ज़्यादा कर सकते हैं जो आपके लग्नेश के साथ तारतम्य में है। तो बस आप वही बने रह सकते हैं जो आप हैं, और आप वही काम कर सकते हैं जिसे आपने सबसे ज़्यादा किया है, जो आपकी अभिरुचि है, जो आपका मूल नेचर है, और वो क्या है, आपका लग्नेश। इसीलिए लग्न स्थान में बैठे ग्रह और लग्नेश कहाँ पर है, इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। मैं आपकी इस मदद कर सकता हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को पोस्ट करते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और एक बात याद रखिए कि अगर आप 10,000 घंटे किसी भी स्किल में दे देते हैं, जैसे कि अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, पियानो सीखना है, तो 10,000 घंटे अगर आप पियानो बजा लेते हैं तो आपकी जो स्किल है वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी और उससे लोग इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। अगर आपको मैथ सीखना है तो 10,000 घंटे लगातार मेहनत करनी होगी उसमें। अगर आपको जूडो सीखना है तो 10,000 घंटे उसमें कम से कम आपको मेहनत करनी होगी। आप 6 घंटे रोज़ कीजिए, 4 घंटे रोज़ कीजिए या 12 घंटे रोज़ कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।